बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दूसरी जमात की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 120 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है बाग़ की सैर। तो आइए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। छुट्टी का दिन था। अली ने अब्बू से कहा, अब्बू कहीं सैर करने चलते हैं। सारा ने भी कहा, जी अब्बू, बहुत मज़ा आएगा। अब्बू बोले, मैं तो आज आराम करूँगा। अली ज़िद करने लगा तो अब्बू ने कहा, अच्छा, शाम को चलेंगे। असर के बाद चाय और कुछ खाने का सामान लेकर सब बाग में गए। वहाँ की हरी हरी घास पर बारिश के पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। बाग में बहुत से फूल खिले हुए थे। वहाँ एक छोटी सी झील भी थी, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुल था। झील में कंवल के फूल तैर रहे थे। अली अपनी फुटबॉल ले गया था। वहाँ और भी बच्चे आए हुए थे। इनसे सारा और अली की दोस्ती हो गई। सब मिलकर खेलने लगे। फिर उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई भी खेला। थोड़ी देर बाद अम्मी ने आवाज़ दी, आओ कुछ खा लो। अली और सारा ने पकोड़े खाए। सारा ने अब्बू से पूछा, अब्बू, ये कौन कौन से फूल हैं। अब्बू बताने लगे, ये गुलाब है। इसके बहुत से रंग होते हैं। चमेली सफ़ेद होती है। वो गेंदा है, उसका रंग गहरा पीला होता है, जिसे जर्द रंग भी कहते हैं। ये गुले दाऊदी है, इसके भी बहुत सारे रंग हैं। वो देखो, पीले, गुलाबी, नारंगी, कासनी, जामनी, कितने सारे रंग तो यहाँ भी हैं। सारा ने जब एक खुशबूदार फूल के बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा, ये मोतिया है। इसके हार और गजरे भी बनते हैं। अली ने आवाज़ दी तो सारा खेलने चली गई। मगरिब का वक्त हो रहा था। अब्बू ने कहा, चलो अब वापस चलें। सारा और अली ने सामान समेटने में अम्मी अब्बू की मदद की और घर वापस आ गए। स्कूल का काम भी करना था। काम करने के बाद खाना खाया और इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए। जी बच्चों, तो आज का हमारा ये सबक हो गया। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं, इनको आपने अपनी कापी में लिखना है और इनकी मश्क करनी है। ठीक है, अब हम इस सबक की मश्क देखते हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये सबक डैश की सैर के बारे में है, तो ये सबक बाग़ की सैर के बारे में है। इस खाली जगह में हमने बाग़ लिखना है। मौसम डैश था, मौसम अच्छा था। डैश का दिन था, छुट्टी का दिन था। अली और सारा ने डैश खाए, अली और सारा ने पकोड़े खाए। वो सब डैश के वक्त वापस आए, मगरिब के वक्त वापस आए। बच्चों, ये आपका जो है, ये वाला सवाल जो है, ये आपकी सरगर्मी है, ये आपने करना है। और ये है कि आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। टिक का निशान लगाइए और जवाब की वजह भी बताइए। तो ये आपकी सरगर्मी है, ये आपने ख़ुद करना है। अपनी पसंद के बारे में बताना है आपने। और ये सबक का आखिरी पैराग्राफ खुशखत नकल कीजिए और इमला की मश्क कीजिए। तो ये पैराग्राफ जो है, ये आपने अपनी कापी में लिखना है और इसकी रफ़ कापी पे बार बार मश्क करनी है। नमाज़ों के नाम तरतीब से लिखिए। तो ये नमाज़ों के नाम जो हैं, ये तरतीब से ही लिखे हुए हैं। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। आपने
इनको दोबारा यहाँ पे लिखना है। आसमान पर डैश की तरह आसमान पर बादल डैश की तरह लग रहे थे, रुई की तरह लग रहे थे। रात को तारे डैश की तरह लगते हैं, जुगनू की तरह। बिल्ली की आंखें डैश की तरह चमकती हैं, मोती की तरह। अली ने अब्बू से क्या कहा? तो इसका जवाब है, अली ने अब्बू से कहा, आओ अब्बू कहीं सैर करने चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, वो सब किस वक्त बाग में गए? तो असर के बाद चाय और कुछ खाने का सामान लेकर बाग में गए थे, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 3 है, बाग में क्या क्या था? बाग के मंजर के जुमले नकल कीजिए। तो इसमें उसकी मंजर कशी इस तरह से की गई है कि बाग में हरी हरी घास पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। बाग में बहुत से फूल खिले हुए थे। अली और सारा ने बाग में कौन कौन से खेल खेले? अली और सारा ने बाग में क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई के खेल खेले थे। सवाल नंबर 5 है, आपको इस सैर की क्या बात बहुत पसंद आई? तो आपको इसमें जो बात भी पसंद आई आपने अपनी पसंद लिखनी है। आगे जुमले हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। तो ये जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं। बाग, छुट्टी, आराम, सामान, दोस्ती और मगरिब, ये इनके आपने ख़ुद से जुमले बनाने हैं। उसके बाद है कि रंगों को मिलाने से कुछ नए रंग बनते हैं। मसलन लाल और पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है, नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है, नीला और लाल मिलाने से जामनी रंग बनता है। तो ये इनका तजर्बा आप ख़ुद करके देख लीजिए कि इन रंगों को मिलाने से ये रंग बनते हैं। तो आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे अगली सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।